हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभित राजपूत। मैं लाया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर पे एंट्री कैसे करते हैं, अगर कोई एंट्री हमने की है और वो अगर गलत हो जाती है तो उस एंट्री को सही कैसे करेंगे, और कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो भी हम सारी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का हमारा शॉर्टकट होता है F4, ठीक है। एंड दिस वाउचर यूज फॉर फंड ट्रांसफर एंट्री। ये जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर होता है ये हमारा क्या होता है, फंड ट्रांसफर एंट्री के लिए यूज़ करते हैं। कि अगर हम अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं, बैंक से निकालते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और हमारे जो कैश अकाउंट होता है, कैश है, कैश में जो हम लोग एंट्री करते हैं वो एंट्रीज कैसे करेंगे, वो सारी एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हमारे जो कॉन्ट्रा वाउचर है इसमें सिर्फ 4 तरीके की हमारी एंट्रीज होती हैं। तो वो कौन सी 4 तरीके हैं तो देखते हैं। तो जो हमारा पहली है एंट्री है वो है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी कि रुपए को जमा करने की एंट्री। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट यानी कि रुपए को जमा करने की एंट्री, यानी डिपॉजिट। अगर हम लोग बैंक में रुपए जमा करते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग किस में करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो दूसरी एंट्री है बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक से रुपए निकालने की एंट्री। निकालने को हम लोग बोलते हैं विड्रॉल। तो विड्रॉ करने की एंट्री जो हमारी होती है वो होती है हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन टाइप है वो है वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, यानी कि एक बैंक अकाउंट से हम अगर दूसरे बैंक में अगर रुपए ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एंट्री भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। जो उस एंट्री का टाइप होगा वो होगा कैसा, ट्रांसफ़र, रुपए ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा चौथा और लास्ट टाइप है, हमारा ट्रांजेक्शन टाइप है, वो है कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि अगर कैश से कैश में अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कैश से कैश का मतलब होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, पेटी कैश, ठीक है। पेटी कैश में क्या होता है कि जो जैसे नॉर्मली हमारा कैश अकाउंट तो अलग होता है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पेटी कैश अकाउंट बनाता है। पेटी कैश अकाउंट का लगभग हम लोग ज़्यादातर यूज़ छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, या जो छोटे मोटे हम लोग खर्चे करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेटी कैश का यूज़ करते हैं। पर उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा एक्चुअल कैश यानी जो हमारा कैश अकाउंट है उससे हमें पेटी कैश में अकाउंट में अपने रुपए को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे एंट्रीज करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हमारा है कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, यानी कि रुपए जमा करने की एंट्रीज अगर हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी, टैली पे कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग टैली पे चलते हैं एंड एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेरी एक पहले से कंपनी क्रिएट है। तो हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे बैक के वीडियोस नहीं देखे हैं, यानी कि जो कंपनी क्रिएशन के, लेज़र क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन वगैरह के अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं वाउचर्स। तो वाउचर्स में इंटर करते हैं एंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो पहला अभी वाउचर खुला हुआ है वो पहले से वो रिसिप्ट वाउचर खुला हुआ है। देन आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा वाउचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे शॉर्टकट्स लिखी हुई हैं, देन यहाँ पे नेम भी लिखा हुआ है कॉन्ट्रा। तो हम लोग क्या करते हैं, माउस से आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट जो हमारी F4 है आप उसे अगर प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया है तो आप देख सकते हो हमारा क्या हुआ है, कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो चुका है, ठीक है। तो जो हमारी पहली एंट्री है उसे देखते हैं। तो जो हमारी पहली एंट्री है वो है कैश डिपॉजिट इन बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट, ठीक है, 50,000। हमने क्या किया है, जो हमारा 50,000 रुपीज़ हमने बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो जो हमारी इसकी जर्नल एंट्री बनेगी वो होगी बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस एंट्री को क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे करते हैं, कि हमारे जो कॉन्ट्रा वाउचर है उस पर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट आ रहा है हमारा, क्रेडिट क्या हो रहा था हमारी एंट्री में, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा था बैंक ऑफ इंडिया एंड क्रेडिट हो रहा था हमारा कैश। तो यहाँ पे कैश को एंटर करते हैं एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कैश में आपका 50,000 है, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश में 50,000 को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे।
एंड जैसे ही इंटर करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे निगेटिव कैश आपका शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी कैश नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ कैश का ओपनिंग बैलेंस वगैरह डाल लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे कैश का जो लेज़र है उसे ओपन किया, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस डाले जा रहा है। 2,50,000 का मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, एंड देन आप देख सकते हो अब यहाँ पे हमारा कोई भी निगेटिव यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कैश है, ठीक है, हमने क्या किया है, इसको क्रेडिट कर दिया है। अभी मैंने आपको बताया 2,50,000 मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस डाला था, एंड जैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पे 50,000 क्रेडिट किया, तो इसका आप करंट बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है 2 लाख। ठीक है, कि हमारा जितना भी कैश बचा हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, एंड अब आई डेबिट की बारी। तो डेबिट करेंगे तो टैली में इजीली, अब जैसे कि हमारा जो टैली ERP9 होता था उसमें हम लोग डायरेक्ट एक शॉर्टकट होता था लेजर क्रिएट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कि ऑल्ट के साथ C प्रेस किया, देन आप देख सकते हो एक लेजर क्रिएशन की स्क्रीन आपके सामने खुल के आ गई है। ठीक है, आप यहाँ से भी लेजर यानी कि ऑल्ट A से भी लेजर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इससे क्रिएट नहीं करना चाहते तो आपका एक टैली प्राइम में एक नया फीचर आ गया है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट लेजर अकाउंट्स आ रहा है, इसके ऊपर एक आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। देन आप सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे आके इंटर करेंगे, देन आप कोई भी लेजर डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे दूसरा लेजर है यानी कि हमारा जो बैंक अकाउंट का लेजर है बैंक ऑफ इंडिया का, हम ये लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के नीचे जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था, जब लेजर क्रिएशन बताया था आपको मैंने, तो यहाँ पे एलियास होता है। एलियास का मतलब अगर इसका आप निकनेम कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं BOI, तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे आप BOI टाइप कर देंगे। ठीक है, तो आप चाहे जब आगे एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपके 2 लेजर शो करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया और BOI। इन दोनों में से जो भी आप लेजर सेलेक्ट करेंगे तो आपका बैंक ऑफ इंडिया का लेजर ही सेलेक्ट होगा। तो जो हमारा बैंक अकाउंट होता है वो अंडर आता है बैंक अकाउंट के, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड देन उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आ गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे वो डिटेल्स दे दीजिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा, एंड इसे सिंपल ऐसे ही सेव करा दे रहा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा एक एंट्री यानी कि एक चीज़ को हमने क्या किया, कैश अकाउंट को अपना क्रेडिट कर दिया, एंड हमारा दूसरा बैंक अकाउंट था बैंक ऑफ इंडिया का, उसे हमने डेबिट कर दिया। अगर अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको बैक करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे आप बैंक ऑफ इंडिया का भी लेजर आ रहा है एंड BOI का भी लेजर आ रहा है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों लेजर डिफरेंट है, कि बैंक ऑफ इंडिया अलग है BOI अलग है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम BOI को भी इंटर करते हैं तब भी हमारा क्या होता है, जो बैंक ऑफ इंडिया का ही लेजर है वही सेलेक्ट होगा। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करते हैं तब भी हमारा बैंक ऑफ इंडिया ही सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो एलियास का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जब आप कोई भी लेजर आसानी से ढूंढ सको, या आप जैसे कुछ लोगों को जैसे बैंक ऑफ इंडिया याद रहता है, ठीक है, कुछ लोगों को BOI याद रहता है, तो क्या करते हैं जो जिसको याद रहता है हम कुछ लेजर को उस टाइप से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 50,000 अमाउंट डाल के एंटर किया। देन एंटर करने के बाद आपका कुछ इस टाइप की विंडो आएगी, बैंक एलोकेशन फॉर बैंक ऑफ इंडिया फॉर 50,000। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, एंड अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000। ठीक है, एंटर करते हैं, यहाँ पे आपका फिर आता है बैंक ऑफ इंडिया डिनोमिनेशन फॉर 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग क्या करते हो, जब बैंक में रुपए जमा करते हो तो वहाँ पे एक डिपॉजिट वाउचर फिल करते हो। ठीक है, तो उस डिपॉजिट वाउचर में आपको फिल करना पड़ता है कि कौन से नोट कितने के हैं, ठीक है, या कितने नोट कितने के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग फिल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 50,000 अमाउंट है, तो यहाँ पे सपोज मैं फिल कर देता हूँ कि 20,000 या सॉरी जो हमारे 2,000 के नोट हैं वो हमारे पास 15 है, एंड 1,000 के नोट तो हमारे चलते नहीं है, तो 500 के हमारे जो नोट हैं वो 10 हैं, एंड इसी तरीके से हम 200 के 20 नोट्स फिल कर देते हैं, 100 के 100 नोट फिल कर देंगे, एंड रिमेनिंग हमारे बचे हुए। एक चीज़ और है कि जैसे जितने आप नोट फिल करते जाएंगे उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा टोटल अमाउंट कितना था 50,000 था। या चलो मैं आपको एक बार बैक करके इसे 100 को हटा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमारा टोटल अमाउंट 50,000 था, एंड जितना हमने फिल कर दिया है उसमें से ये अमाउंट हमारा माइनस हो चुका है 50,000 से। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे जो फिल है, ये इतने नोट्स मैंने फिल किए, एंड जिसका टोटल आया है वो आया है 39,000।
एंड जो अभी 50,000 को अगर ऐड करने में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का है, 11,000। ठीक है, तो अभी 11,000 का डिफरेंस है 50,000 होने में। तो यहाँ पे 1000 के, सॉरी 100 के हमने 100 नोट्स फिल कर दिए एंड 50 के हमने यहाँ पे फिल कर दिए 20 नोट्स। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे 20 नोट्स फिल कर दिए एंड देन इसका और जो हमारा टोटल था वो इक्वल हो गया। देन आप देख सकते हैं यहाँ से डिफरेंस हट चुका है, यहाँ पे हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं है, अब सही है बिल्कुल। जिसे हम एंटर कर देते हैं एंड यहाँ पे आ रहा है बैंक। बैंक के यहाँ पे क्या करेंगे, आप जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, लिस्ट ऑफ बैंक्स में दो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, नॉट एप्लीकेबल एंड स्पेसिफाई बैंक नेम। तो हम क्या करते थे यहाँ पे, क्या कर देते हैं स्पेसिफाई बैंक नेम। तो स्पेसिफाई बैंक नेम में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका बैंक नेम है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। हमारा जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया हमने टाइप कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलता है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि जो आप एंट्री कर रहे हो ये इसका रीज़न क्या था करने का, या कल को अगर आप ये एंट्री देखो बैक करके तो आपको क्या होता है, सारी एंट्री तो हमें याद नहीं रहेंगी कि हमने ये एंट्री क्यों की थी। ठीक है, तो उसमें हमें याद रखने के लिए कि हमने ये एंट्री क्यों की थी, हम लोग क्या करते हैं नरेशन को टाइप करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप नरेशन टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक नरेशन टाइप कर दिया है। ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक अकाउंट। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, हमारी जो पहली एंट्री थी हमने वो कर ली। अगर आपको प्लीज़ कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस टाइप से नरेशन डाल दिया एंड बस इस टाइप से हम क्या करेंगे, सिंपल आके अब इस एंट्री को सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं पूरी टैली में। टैली में पूरी दो तरीके हैं सेव करने के लिए। सेव पहला जो तरीका है, आप एंटर करते करते लास्ट में आएंगे तो आपको जैसे कि स्क्रीन दिख रही है एक्सेप्ट एंड यस और नो की जो स्क्रीन दिख रही है, इस टाइप की स्क्रीन आती है। ठीक है, इस टाइम में यहाँ पे आके आप सिंपल बस एंटर प्रेस कर दीजिए एंड देन आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। या दूसरा जो हमारा शॉर्टकट तरीका होता है वो होता है कंट्रोल ए। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल के साथ हम ए प्रेस करते हैं डायरेक्ट हमारा क्या होता है, एंट्री सेव हो जाती है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देते हैं तो हमारी एंट्री सेव हो गई। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है एंड देन हम अब देखते हैं कि जो इससे रिलेटेड हमारी रिपोर्ट थी, हम वो कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं कि जो हमारी एंट्री हुई है या जो हमारे पास कैश था। ठीक है, 2.5 लाख रुपए हमारे पास कैश था, तो हमने बैंक में अगर जमा कर दिया है तो हमारे पास बचा कितना और हमारे बैंक में एक्चुअली वो जमा हुआ भी है या नहीं हुआ, तो देखते हैं। तो क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, देन हम जाएंगे सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे अगर आप आके देखेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट पे आके आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ जैसे F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं करंट एसेट्स के नीचे यहाँ पे कोई भी अकाउंट शो नहीं कर रहे हैं या कोई भी लेजर शो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कैश इन हैंड एंड बैंक अकाउंट शो करने लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मली हमारा जो ऑल्ट F1 होता है ये डिटेल्ड व्यू को देखने के लिए होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा कैश है और जो हमारा बैंक अकाउंट, ये दोनों ही हमारे करंट एसेट्स होते हैं, इसलिए हमारे दोनों ही करंट एसेट्स में अंदर में यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो टोटल हमारा करंट एसेट्स थी, या मैंने जो कैश में ओपनिंग बैलेंस डाला था वो 2.5 लाख रुपए का डाला था। ठीक है, तो यहाँ अभी तक यहाँ पे 2.5 लाख रुपए थे। अब वहाँ 2.5 लाख रुपए में से आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख रुपए बचे हुए हैं एंड जो हमारा 50,000 रुपीज़ थे या 50,000 रुपए जो थे हमारे, वो कहाँ चले गए, बैंक अकाउंट में आ गए। अब जैसे कि बैंक अकाउंट के अंदर आके आप देखेंगे कि जैसे कि आपके 2-3 अगर बैंक अकाउंट है तो किस अकाउंट में गए, तो सिंपल आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट पे आके इंटर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारे जितने भी बैंक अकाउंट्स की लिस्ट होगी यहाँ पे शो करेगी। अभी तो मेरे लिए एक ही बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे एक शो कर रहा है। अभी आगे हम देखेंगे, आगे मेरे 2-3 अकाउंट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं तो आपको शो करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे बैंक ऑफ इंडिया में देख सकते हो यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिखा रहा है कितना, 50,000। यहाँ पे 50,000 रुपये भी जमा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे हमारी जो दूसरी एंट्रीज है हम लोग वो भी करके देख लेते हैं। तो वाउचर्स में आएंगे एंड हम कॉन्ट्रा वाउचर में हैं तो दूसरी एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी ये भी एंट्री हमारी डिपॉजिट की है, तो हम देखते हैं कैश डिपॉजिट इन SBI। ठीक है, यानी कि कैश डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितना, हम लोगों ने 1 लाख रुपीज़ को क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया। तो चलिए ये एंट्री देखते हैं।
तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर पे आ गए एंड हमने क्या किया, कैश को क्रेडिट किया। जैसे ही अभी हमने पहली एंट्री की सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस दूसरी एंट्री को करेंगे। तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रेडिट बैलेंस फिल करेंगे कि कितना हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी तक मैंने यहाँ पे कोई अमाउंट फिल नहीं किया क्रेडिट साइड में, बट आप देख सकते हो यहाँ पे करंट बैलेंस आपका 2 लाख रुपीज़ शो कर रहा है। या अभी मैंने आपको इससे पहले बैलेंस शीट दिखाई दी, देन वहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमारा क्या कैश शो कर रहा था 2 लाख रुपीज़। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि 2 लाख लिखा एंड देन यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 लाख फिल करके हम इंटर करते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे 1 लाख मैंने इंटर करके यहाँ पे मैंने फिल करके इंटर किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अब डेबिट आ रहा है, या उसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कैश का करंट बैलेंस शो हो रहा है वो कितना शो कर रहा है अब 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 लाख रुपए और कम हो चुका है हमारे कैश अकाउंट से। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है डेबिट। तो डेबिट में हमारा बैंक ऑफ इंडिया, इस बार हम क्या कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया में नहीं, हम लोग एक लेज़र और क्रिएट करेंगे हमारा एसबीआई का, हम लोग उसमें डिपॉजिट करेंगे। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट पे भी आ सकते हैं या ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो आपका एक लेज़र क्रिएशन का विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लेज़र क्रिएट कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक ऑफ अकाउंट, एंड इसमें हम क्या करते हैं, एलियास में इसका हम शॉर्टकट नेम डाल देते हैं एसबीआई। ठीक है, तो अंडर रहता है हमारी, ये भी बैंक अकाउंट के अंडर ही रहता है। ठीक है, या जैसे कि अभी मैंने आपको अभी बैलेंस शीट दिखाई थी तो आप देख सकते हैं तो वहाँ पे क्या आ रहा था, करंट एसेट्स में हमारा क्या आ रहा था, कैश और जो हमारा बैंक था वो शो कर रहा था, क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होता है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी जैसे हमने अभी हमारा बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल शो कर रही थी, इसी तरीके हमारा जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेज़म बना रहा है वो भी यहाँ पे डिटेल शो कर रही है। अगर आप ये डिटेल्स देना चाहते हैं, अभी के लिए तो हम लोग ये डिटेल्स नहीं देंगे, बट जब एक्चुअल अगर हम कोई कहीं कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो हमें ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं कोई भी डिटेल्स, बस इसे ऐसे हम सेव करा दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र आ चुका है एंड इसका भी देख सकते हैं हमारा जो क्रेडिट करंट बैलेंस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, आपका 1 लाख शो कर रहा है, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ भी नहीं था एंड अभी हमने क्या किया, इसमें 1 लाख रुपए को डेबिट किया है। तो बस जैसे कि हम क्या करेंगे, इस एंट्री को करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जैसे जितने के, यानी सपोज 2000 के कितने नोट्स थे वो हमने अब यहाँ पे फिल किए थे, इसी तरीके जितने भी हमारे नोट्स हैं यहाँ पे अमाउंट हमारा 1 लाख का है तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दी हैं एंड इसे हम सेव करा देते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स है, देन आप यहाँ पे अगर आप बैंक नेम देना चाहते हैं दे दीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो अभी के लिए हम इसे क्या कर देते हैं, नॉट एप्लीकेबल ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एंट्री करना सीख रहे हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, नरेशन पे आ गए एंड द नरेशन, यहाँ पे अगर कोई टाइप करना है आपको तो नरेशन भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से एक नरेशन लिख के रखा था, देन इसे मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दे रहा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एंट्री को सेव कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैक आके देखेंगे बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट में देखेंगे कि हमारा जो कैश था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ। तो जैसा कि अभी तक आप देख सकते थे हमारा कैश अकाउंट शो कर रहा था यहाँ पे 2 लाख, अब यहाँ पे शो कर रहा है 1 लाख, क्योंकि हमने 1 लाख हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दिया है एंड 50,000 हमने बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया है। तो कैश अकाउंट में अगर देखेंगे तो हमारा कैश शो कर रहा है अब 1 लाख एंड उसी के तरीके से हम दूसरे, अगर हमारा जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में हमारा है 50,000 रुपीज़ एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा है 1 लाख रुपीज़। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सारी रिपोर्ट्स देखेंगे एंड इसके अलावा भी अभी रिपोर्ट्स हैं हमारी कुछ, तो वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो हमारा है बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट का मतलब यानी कि बैंक से रुपए निकालने की एंट्री। ठीक है, तो बैंक से रुपए अगर निकाल रहे हैं तो वो एंट्री कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि क्या है हमारा, कैश विड्रॉल फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20,000, हमने क्या किया, जो हमने अभी रुपए डिपॉजिट किया था उसी में से क्या करें, हमने एसबीआई बैंक से, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से हमने क्या किया, 20,000 रुपीज़ को हमने विड्रॉ किया है, निकाला है।
ठीक है। तो चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले टैली में कि जो हमारा एक बार जो लेज़र हम क्रिएट कर लेते हैं उसको हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर की एंट्री में आपका क्या किया था, मैंने यहाँ पे एसबीआई का लेज़र बनाया हुआ था। तो अब हमें एक बार अगर हमने एसबीआई का लेज़र बना लिया तो अब हम बार बार उसका लेज़र हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे क्या है, एसबीआई का तो लेज़र पहले से बना हुआ है। देन सिंपल इसकी जो जनरल हमारी जो एंट्री है, कैश विड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 20,000। तो इसमें क्या है, जिसकी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है। तो ये है नॉर्मली हमारा इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए आपको सिंपल है जो हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है। जो रियल अकाउंट का हमारा रूल है, कम्स इन एसेट्स को डेबिट करते हैं, गोज आउट एसेट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल में आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है। बट वो आ कहाँ से रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो हमारा कैश अकाउंट जो हमारे पास है वो बढ़ जाएगा एंड जो हमारे बैंक में रुपए थे वो हमारे पास कम हो जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं हमारे कॉन्ट्रा वाउचर पे, टैली पे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में आ गए एंड देन यहाँ पे पूछा है क्रेडिट। तो क्रेडिट हम लोग देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, बैंक ऑफ इंडिया सेम लेजर है बीओआई का, इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका हमने शॉर्ट बनाया था एसबीआई। तो इन दोनों में से अगर एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों में से कोई भी लेजर सेलेक्ट करेंगे तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लेजर ही होगा वही सेव होके आपके सामने यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में डिस्प्ले, यहाँ पे क्रेडिट में डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे चलिए, जैसे कि मैं एसबीआई का लेजर हमने सेलेक्ट किया, देन आप देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट हो चुके आ चुका है। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस डाल देते हैं कि 20,000 हम रुपये निकाल रहे हैं। बस यहाँ पे इंटर करते चले आएंगे हम लोग, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे एंड डेबिट कर देंगे क्या, कैश। ठीक है। बस इस एंट्री को हम, अगर नरेशन यहाँ पे कोई देना चाहते हैं तो नरेशन दे दीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है नरेशन क्या होता है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बार बार नहीं डाल रहा हूँ, तो सेव करा देते हैं हम इस एंट्री को एंड ये हमारी एंट्री हो गई। इस एंट्री को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे एंड इसकी रिपोर्ट देखेंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट पे अगर आके हम लोग देखते हैं तो आप देख सकते हो अभी तक हमारा जो करंट एसेट थी वो टोटल हमारी 2,50,000 है, उतनी ही है। बट आप देख सकते हो अभी तक हमारे जो कैश था वो 1,00,000 रुपीज़ थे, बट अब ये हो चुका है 1,20,000। इसके अलावा जो हमारा बैंक अकाउंट था वो था 1,50,000, बट अब अगर आप इसे देखेंगे तो अब हमारा बचा हुआ है 1,30,000। अगर आप इसे इंटर करके देखेंगे तो हमारा बैंक ऑफ इंडिया में तो 50,000 था, तो अभी भी उतना ही है, बट हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,00,000 रुपीज़ थे। तो 1,00,000 रुपीज़ में से क्या हुआ, 20,00,000 रुपीज़ हमने क्या किया, सॉरी 1,00,000 रुपीज़ थे, तो उसमें से हमने 20,000 रुपीज़ को क्या किया, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। तो आप देख सकते हो उसमें हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो बैलेंस बचा हुआ है वो 80,000 रुपीज़ का बचा हुआ है। तो इसे हम क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 10,000 रुपीज़। ठीक है। तो हमने क्या किया है, बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 रुपीज़ को विड्रॉ किया है। ठीक है। तो जो विड्रॉ की इसकी जो एंट्री बनेगी वो हमारा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट आपका डेबिट हो चुका है, देन जो आपका बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, जो बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा बैंक अकाउंट था वो हमारा क्रेडिट हो चुका है। ठीक है। तो अब इस एंट्री को हम लोग क्या करते हैं, टैली पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग टैली पे आ जाते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, वाउचर्स पे आएंगे। वाउचर्स पे हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में ओपन करेंगे एंड हम क्रेडिट करेंगे बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट करेंगे। बस यहाँ पे हमें कोई भी डिटेल्स यहाँ पे फिल नहीं करनी है, बस इसे एंटर करते चले आएंगे हम लोग एंड देन आप डेबिट करेंगे हम लोग कैश अकाउंट को। ठीक है। तो आपका कैश अकाउंट 10,000 डेबिट हो चुका है, बस इसे सेव कर दीजिए और ये एंट्री आपकी हो गई। अब इसकी रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग, जैसे कि अभी तक मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं सारी बैलेंस शीट में, तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट में आएंगे हम लोग, देन आप करंट उसमें आप देखेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स में आपका जो हमारा बैंक अकाउंट था अभी तक हमारा वो था 1,30,000 रुपये। ठीक है। अब वो 1,30,000 से चेंज होकर अब हो गया है वो 1,20,000, और अभी तक जो हमारा कैश अकाउंट था 1,20,000 अब वो हो गया 1,30,000। ठीक है। क्योंकि 10,000 इधर यानी कि हमारे बैंक अकाउंट से 10,000 निकल के कहाँ चले गए, कैश इन हैंड में। ठीक है। ये हमारे कैश अकाउंट में। तो अगर आप इन बैंक अकाउंट में आके इंटर करके देखेंगे, ठीक है, तो अभी बैंक ऑफ इंडिया में हमारे कितने 50,000 रुपीज़ थे, तो हम आप देख सकते हो बचे हुए हमारे सिर्फ 40,000 रुपीज़। ठीक है। इसे बैक कर लेते हैं। या इसके अलावा अगर आप कुछ रिपोर्ट्स और देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है। ठीक है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद आप क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस पे आएंगे। ट्रायल बैलेंस आपकी एक ऐसी रिपोर्ट है जो आपका क्या करता है, जो आपके जो अकाउंट्स होते हैं उसका टोटल बताता है
ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है 2,50,000 है। देन उसके अलावा कैश में कितनी है 1,30,000 एंड बैंक में कितनी है 1,20,000। एंड यहाँ पे नीचे उसके देख सकते हो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आपको दिखा रहे हैं 2,50,000। तो इससे क्या होता है जो आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को दिखाता है आपको, ठीक है। इसी तरीके से हम बैक करके देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन मिलता है हमें रिपोर्ट्स में डे बुक एक ऐसी रिपोर्ट है जिससे क्या होता है कि जितनी भी आपने अभी तक टैली में या जिस दिन आपने जितनी एंट्री रिकॉर्ड की है वो यहाँ पे सारी शो करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने एंट्री रिकॉर्ड करी है वो हमने 1 अप्रैल 2021 को की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 1 अप्रैल की डेट शो कर रहे हैं एंड जो हमारी एंट्री यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि देखिए हमने सारी एंट्री 1 अप्रैल को की है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी 4 अभी तक हमने एंट्री करी वो चारों यहाँ पे एंट्री शो हो रही हैं, ठीक है। यहीं से आप क्या कर सकते हो एंट्री को सही भी कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं हमने क्या किया था जो हमने अभी लास्ट एंट्री की है, ठीक है। अगर ये बाय द वे सपोज यहाँ पे हमारा 10,000 नहीं था, यहाँ पे हमारा क्या था 20,000 था, तो सिंपल हम क्या करेंगे 20,000 को यहाँ पे इंटर कर देंगे एंड सेव कर देंगे एंड ये हमारी एंट्री सही हो जाएगी 20,000 में, ठीक है। ये 20,000 कन्वर्ट होके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसे सही नहीं करते हैं, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा दोबारा। तो नेक्स्ट हमारा आता है रिपोर्ट्स। हम लोग क्या करते हैं अकाउंट्स बुक में आएंगे। अकाउंट्स बुक के आके देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट समरी में ऑप्शन मिलता है हमें ऑप्शन मिलेगा कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है, सॉरी कैश एंड बैंक बुक्स। तो आप जैसे इस पे आके इंटर करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कैश कितना है 1,30,000 एंड इसके अलावा बैंक अकाउंट में कितना है 1,20,000। 1,20,000 कहाँ कहाँ है बैंक ऑफ इंडिया में आपका 40,000 है एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 80,000 है, ठीक है। इस टाइप से हमारे यहाँ से रिपोर्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लेजर्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं जैसे कि आप देखना चाहते हो कि हमारे बैंक ऑफ इंडिया में कितना है, तो आप सिंपल इस लेजर को सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा कि जो आपका डेबिट हुआ था बैंक ऑफ इंडिया में था 50,000 रुपीज़ एंड उसके बाद जो दूसरी एंट्री हमने करी थी, ठीक है, वो थी 10,000 की, यानी कि रुपए निकालने की एंट्री। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। डेबिट का मतलब जमा होना एंड क्रेडिट का मतलब निकलना है, इसमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते करंट टोटल देख सकते हो डेबिट का 50,000 है एंड क्रेडिट का 10,000। देन 50,000 में से 10,000 माइनस कर दिया देन आप देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस आपका दिखा रहे हैं यहाँ पे 40,000, ठीक है। तो ये आपका क्या है बैंक ऑफ इंडिया का क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि इस टाइम अगर हम बैंक ऑफ इंडिया में देखते हैं तो हमारे 40,000 रुपीज़ शो करेंगे। अगर हम बैक करके आप देखें तो यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था बैंक कैश एंड बैंक बुक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया आपको 40,000 रुपीज़ शो कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप से आप रिपोर्ट्स देखेंगे। उसी के नीचे अगर आते हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक हमें ऑप्शन मिलता है रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स में क्या होता है यहाँ पे हमें जो एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्ट्रा रजिस्टर। तो कॉन्ट्रा रजिस्टर पे जैसे इंटर करेंगे, ठीक है, तो अभी तक हमने कॉन्ट्रा वाउचर में कितनी एंट्रीज की हैं, किस महीने में कितनी एंट्रीज की वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रैल मंथ में हमारे यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन दिख रहा है, ठीक है, टोटल वाउचर्स 4 दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसे इंटर करते हो तो आपको अप्रैल महीने में जितने हमने एंट्रीज की थी या अप्रैल मंथ में जितनी भी टोटल आपने एंट्रीज की होंगी वो यहाँ पे लिस्ट शो करेगी आपको, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन टाइप है हमारा वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए जो हमारी एंट्री है ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक एंड ट्रांसफर फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। हमने क्या किया है HDFC बैंक में एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, एंड हमने क्या किया है बैंक ऑफ इंडिया से 20,000 रुपीज़ को क्या किया HDFC बैंक में ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन टाइप है ट्रांसफर का, ठीक है। और जो हमारा इसका ट्रांजेक्शन टाइप है वो क्या है वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन टाइप है। तो यहाँ पे क्या इसकी अगर हम जो हमारी जो एंट्री है इसका हम लोग क्या करते हैं जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री हमारी होगी इसकी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है कम्स इन एसेट्स में हमारा जो आपका रियल अकाउंट का रूल होता है कम्स इन एसेट्स क्या होता है डेबिट होता है एंड गोज आउट एसेट्स क्रेडिट होता है। तो हमारे कम्स इन एसेट यानी किस जो हमारे बैंक अकाउंट्स हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं एसेट्स में आया कहाँ आया है HDFC बैंक में, ठीक है, यानी कि हमारे दोनों ही यानी HDFC बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही हमारे करंट एसेट्स हैं, बट एक जगह से हमारे एक बैंक से गया है और एक बैंक में रिसीव हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जो जिस बैंक अकाउंट में हमें रिसीव हुआ है उस बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं एंड जिस बैंक अकाउंट से हमारा गया अमाउंट है उससे क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो HDFC बैंक अकाउंट को हमने क्या किया डेबिट कर दिया है एंड हमारा जो दूसरा बैंक ऑफ इंडिया था हमने उसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया,
ठीक है। तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री हम लोग बना लेते हैं, सॉरी यहाँ पे टैली पे इसकी हम लोग जर्नल एंट्री करके देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इसकी एंट्री को। तो हम लोग क्या आएंगे, टैली पे आएंगे एंड सिंपल हमारे जो कॉन्ट्रा वाउचर था उसमें आ जाएंगे। देन यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है। तो क्रेडिट हमारा क्या था, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट किया एंड देन इसका अमाउंट था आपका 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ हमने क्रेडिट बैलेंस फिल कर दिया है। बस यहाँ पे हम कुछ भी नहीं फिल करेंगे, इंटर करते रहेंगे। एंड डेबिट, डेबिट में क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नया लेजर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नया HDFC बैंक का लेजर क्रिएट कर लिया है एंड सिंपल इसे क्या कर देते हैं हम लोग, सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर सपोज जैसे कि मैंने जो हमारी एंट्री है अभी तक मैंने जो एंट्री की है वो 1 तारीख को की थी, अगर आप एंट्री की डेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करेंगे, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे वाउचर डेट आएगी एंड जो भी आप वाउचर डेट यहाँ पे रखना चाहते हैं, जिस दिन भी जो एंट्री करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि अपने अभी तक मैंने जो एंट्री की थी वो 1 तारीख को की थी, अब हम चाहते हैं जो हमारी एंट्री है वो 2 तारीख को, तो हमने यहाँ पे 2 तारीख फिल कर दी। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी वाउचर डेट आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, 2 अप्रैल 2021। बस इस एंट्री को हम लोग क्या करते थे, सेव कर देते हैं एंड ये हमारी एंट्री हो गई। सिंपल अभी तक जैसे मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ उसी तरीके से दिखा देता हूँ। हम लोग बैलेंस शीट पे आएंगे एंड करंट एसेट्स में आप अगर देखेंगे तो अभी तक हमारा जो कैश अकाउंट था वो 1,30,000 था, उतना ही अभी भी शो कर रहा है। ठीक है, एंड उसके अलावा जो बैंक अकाउंट था 1,20,000 वो भी हमारा उतना ही शो कर रहा है। बट अगर आप इसे एंटर करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस शो करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक बैंक ऑफ इंडिया में कितना 40,000 रुपीज़ शो कर रहे थे, बट अब यहाँ पे बचे हुए हैं 20,000 रुपये एंड 20,000 रुपये इसमें से हमें कहाँ चले गए, बैंक सॉरी HDFC बैंक, अभी हमने नया बैंक अकाउंट ओपन किया हमारे उसमें ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे HDFC बैंक अकाउंट में 20,000 रुपीज़ शो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है सेम एंट्री जो हमारी है ऐसी वो कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या किया, एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया एंड ट्रांसफर किया है कहाँ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। 45,000 रुपीज़ को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया है। तो सेम इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा डेबिट हो गया क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में अमाउंट रिसीव हो रहा है, गया कहाँ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग टैली पे एंट्री कर लेते हैं। तो टैली पे एंट्री करेंगे हम लोग ये। तो क्रेडिट हमारा हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 45,000 रुपीज़ एंड हमारा डेबिट हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लिया एंड देन बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शॉर्टकट होता है वो होता है हम लोगों का BOB। तो BOB यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया है। ठीक है, एंड अंडर रहता है हमारा बैंक अकाउंट। जितने भी हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट के अंडर ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंडर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर बैंक अकाउंट एंड इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक आपको 45,000 अमाउंट फिल हो चुका है। देन इसे सेव कर देते हैं एंड ये एंट्री हमारी हो गई। सेम इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई, आके देख लेंगे बैलेंस शीट, करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट एंड देख सकते हैं अभी तक आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी अमाउंट नहीं था, या यहाँ पे कह सकते हो कि लेजर ही नहीं शो कर रहा था। ठीक है, बट अब यहाँ पे शो कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा और अमाउंट शो कर रहा है 45,000 एंड ये हमारा अमाउंट ट्रांसफर कहाँ से हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी तक की कोई अमाउंट यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा था 80,000 रुपीज़। ठीक है, 80,000 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा था, बट अब शो कर रहे हैं यहाँ पे 35,000। तो यहाँ से 45,000 यानी जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ से 45,000 अमाउंट हमारा कहाँ चला गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जितने भी आपके डाउट्स होंगे मैं सारे क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें। तो हमारे चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन टाइप। जो हमारा आज का लास्ट ट्रांजेक्शन टाइप है वो हमारा है कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, इक्विटी कैश।
ठीक है, कि अगर हम पिटी कैश में हम अगर रुपए ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोग पिटी कैश का मतलब तो जो छोटे मोटे हम लोग खर्चे करते हैं, लाइक जो हमारा सपोज जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर खरीदते हैं अगर ऑफिस में होते हैं, तो अगर डेली का हम लोग चाहते हैं कि डेली का डेली पेमेंट हो जाए न्यूज़पेपर का, या हम लोग जो चाय वगैरह का एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग डेली पेमेंट करते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, पिटी कैश अमाउंट से हम लोग जो कैश अकाउंट होता है उससे पेमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, कि उससे हमारा जो मेन कैश अकाउंट है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, यानी कि कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट की एंट्री क्या होती है। ट्रांसफर 10,000 कैश टू रुद्रा पिटी कैश। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने पिटी कैश हम मान लेते हैं हमारे जो अकाउंटेंट है, यहाँ पे हमने जैसे कि दो एंट्री आपको शो हो रही होंगी मेरी स्क्रीन पे, तो मान लेते हैं हमारी दो अकाउंटेंट है, ठीक है, एक रुद्रा है एंड देन हमारा होता है दूसरा राजेश। तो हमने क्या किया, दोनों के हमने क्या किया, पिटी कैश अकाउंट बना दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रुद्रा पिटी कैश अकाउंट एंड राजेश। तो हमने क्या किया, एक जो हम जो पहली एंट्री उसमें क्या किया, 10,000 क्या किया रुद्रा के अकाउंट में ट्रांसफर किया, एंड दूसरा हमारा है उसमें 5,000 में राजेश के जो हमारा पिटी कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट है राजेश का जो कैश अकाउंट है उसमें हमने ट्रांसफर किया। तो चलिए करते हैं एंट्री को। तो इसकी जो जर्नल एंट्री सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। जर्नल एंट्री इसकी होगी रुद्रा पिटी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रुद्रा को हम लोग क्या करना है, दे रहे हैं। तो रुद्र का जो हमारा आपका जो अकाउंट है, ठीक है, पिटी कैश अकाउंट, वो डेबिट हो जाएगा, एंड जो हमारा जाएगा कहाँ से, जो हमारा मेन कैश अकाउंट है, ठीक है, मेन कैश अकाउंट जो हमारा है वहाँ से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी दूसरी एंट्री बनेगी, राजेश पिटी कैश अकाउंट डेबिट, एंड जो हमारा मेन कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए हमारी इसकी जो जर्नल एंट्री हम लोग वो क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो इसकी टैली में जर्नल एंट्री होगी वो करके देख लेते हैं, या जो कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री होनी है हमारी वो देखते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, वाउचर्स में आएंगे एंड कॉन्ट्रा वाउचर क्रेडिट करेंगे हमारा कैश अकाउंट जो है, मेन कैश अकाउंट, ठीक है, 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे पहली एंट्री करने के लिए, एंड डेबिट करेंगे हमारा यहाँ पे कौन सा था, रुद्रा पिटी कैश अकाउंट। तो रुद्रा पिटी कैश अकाउंट का हमें क्या करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देखिएगा, जो अभी तक हमारे जो लेजर थे वो अंडर थे बैंक अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट का लेजर था। ठीक है, तो अब जो लेजर हमारा क्रिएट होगा रुद्रा पिटी कैश अकाउंट, वो अंडर रहेगा हमारे कैश अकाउंट, यानी कि कैश इन हैंड्स में। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा कैश ही है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल कैश से हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा दूर कर दिया है, कह सकते हैं एक तरीके से, कि जैसे जो हम अगर छोटे मोटे कोई खर्चे करेंगे तो हम इस अकाउंट से करेंगे, यानी कि पिटी कैश के अकाउंट से करेंगे, एंड जो हमारे दूसरे एक्सपेंसेस हैं, बड़े खर्चे हैं, वो लोग हम वो वाले एक्सपेंसेस हम अपने मेन अकाउंट से करेंगे, मेन कैश अकाउंट से करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा रुद्रा का पिटी कैश अकाउंट है वो अंडर रहेगा कैश इन हैंड। ठीक है, बस इसे भी सेव कर देंगे। ठीक, एंड बस इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देंगे, एंड ये एंट्री भी हमारी हो गई। अब क्या करेंगे, अब बैक आके देखेंगे, अभी तक आपको देखेंगे तो करंट एसेट में आते थे, देन कैश हैंड में आपका जितना अमाउंट था 1,30,000 वो पूरा का पूरा शो कर रहा है, एंड देन से इंटर करते हैं। तो अभी तक यहाँ पे जैसे मेन कैश अकाउंट में आप देख सकते थे पूरा अमाउंट शो करता था कितना, 1,30,000 रुपीज़, बट अब यहाँ पे मेन कैश अकाउंट जो हमारा है उसमें शो कर रहा है 1,20,000, एंड उसके अलावा जो हमारा 10,000 है वो शो कर रहा है रुद्रा पिटी कैश अकाउंट में। ठीक है, 10,000 रुपीज़ वहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे क्या हुआ है, मेन हमारा जो मेन कैश अकाउंट था वहाँ से हमारे रुपये कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, रुद्रा पिटी कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है ट्रांसफर 5,000 फ्रॉम ट्रांसफर 5,000 कैश टू राजीव पिटी कैश अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम जैसे अभी एंट्री की है हम लोगों की वाली, उसी तरीके से हम ये वाली एंट्री भी कर देंगे। ठीक है, तो जो राजेश का पिटी कैश अकाउंट रहेगा वो भी हमारा किस में रहेगा, कैश इन हैंड में ही रहेगा। इसे एडिट सेव कर देते हैं हम, एंड हमारा लेजर सेव हो चुका है, एंड इसी तरीके से हमारा जो हमारी एंट्री भी डेबिट टू क्रेडिट हो चुकी है, देन इसे हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री भी हमारी हो गई, एंड लास्ट में इसकी बस रिपोर्ट देख लेते हैं हम लोग, बैक करते हैं, एंड बैलेंस शीट, करंट एसेट्स एंड कैश इन हैंड। जैसे कि आप देख सकते हो अभी तक हमारा जो कैश अकाउंट था वो शो कर रहा था 1,20,000, अब बचा हुआ है 1,15,000, एंड 5,000 रुपीज़ हम देख सकते हो हमारा जो आ चुका है किसमें, राजेश का जो पिटी कैश अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो चुका है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे जो चारों ट्रांजेक्शन टाइप्स थे, ठीक है, ये अभी तक आज हमने कॉन्ट्रा वाउचर देखा कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन कौन सी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जो कॉन्ट्रा वाउचर उसमें सिर्फ 4 तरीके की एंट्री होती है, याद रखिएगा, इन 4 के अलावा आपकी कोई भी 5वें तरीके की एंट्री नहीं होती है। तो जो हमारे ट्रांजेक्शन टाइप है एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, यानी कि रुपए जमा करने की एंट्री।
बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट यानी कि रुपए निकालने की एंट्री, ठीक है। फिर वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की एंट्री, एंड एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। फोर्थ हमारा जो लास्ट है, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट यानी कि एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।